Hello and welcome to Advanced Driving Tuition. In this video, one of my YouTube follower, asked me to do a video, Shastan roundabout video in Urdu. So this video will be in Urdu all the way through. And we're going to do a Shastan roundabout. It's the first time I'm making an Urdu video, so yeah, hope it goes well. Right. So सेट कर दिया मैंने सेट नेप के ऊपर, शास्टन का रूट है, टेस्ट सेंटर ये बिल्कुल सामने हमारे। तो यहाँ से हम गाड़ी निकालेंगे, मखा फर्स्ट गियर में डाल के 6 पॉइंट चेक्स करने हैं। बेस में खड़ी है तो निकालने से पहले आपको सिग्नल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम सीधा जा रहे हैं तो यहाँ पे सीधा जाने के लिए सिग्नल की ज़रूरत कोई नहीं है। लेकिन 6 पॉइंट चेक्स कर लिए हमने, कोई नहीं आ रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे स्पीड जो है वो 10 माइल्स एन आवर है इस टेस्ट सेंटर के अंदर। 2 वे ट्रैफिक होगी, एग्जामिनर आपको शुरू में बता दें। Right, Kristen Way, then bear right, Derwent Avenue. So very first, ये सबसे जंक्शन पहला इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे गाड़ी को रोक के आराम से, रोड के ऊपर नहीं चढ़ना। यहाँ पे साइड पे 3 रोड, आपने कोशिश करनी है कि तीनों रोड को अच्छी तरह देख लें। थोड़ी सी गाड़ी आगे मूव करेंगे। ये तीसरा रोड जो मुझे नज़र आ गया, कोई भी नहीं आ रहा है, सिग्नल हमने राइट कर दिया है और अब हम रोड को ज्वाइन करेंगे। रोड को ज्वाइन करने के बाद सेंटर का मिरर देखना है, राइट का मिरर देख के सब कुछ ठीक है। आफ्टर द बैरियर, जो बैरियर्स आ रहे हैं, बैरियर्स के बाद जो स्पीड है वो 10 से 20 माइल के आवर की हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको बोलता था कि स्पीड गोस बैक टू नॉर्मल, सो नॉर्मल स्पीड यहाँ पे 20 की होगी। मिरर देख के सेकंड गियर में आ गए। यहाँ पे हम राइट जा रहे हैं लाइटों से, सो राइट जाने के लिए मिरर देख के सिग्नल, सो यहाँ पे राइट लेन पे रहेंगे। सिग्नल अगर बंद हो गया तो वहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से लेन में आ चुके हैं जो कि आपके सिर्फ राइट जाएगी। लेकिन अगर आपने सिग्नल देना भी चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहले से ही राइट लेन में आए हैं और ये लेन सिर्फ राइट ही जाती है। अब यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा ली है, ब्रेक हम छोड़ देंगे। अब वेट करेंगे लाइटों का कि ग्रीन हो। अब जिस रोड पे आप चढ़ने लगे हैं, ये स्पीड साइन हमें नज़र आ गए उससे पहले ही। अब रोड के ऊपर स्पीड के साइन नज़र नहीं आएंगे, तो 30 का रोड है ये, जिस रोड पे चढ़ने लगे हैं इसका नाम बालमो रोड है। सेट नेव रोड का पहचान आपको कराता रहेगा, रोड के नाम लेता रहेगा, मैं स्पीड आपको बताता रहूँगा कि कितनी होगी। जब टर्न किया स्ट्रेट इन तो लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, मिरर चेक किए दोनों, सेंटर और राइट का। अब सेट ने बोला कि हमने राइट जाना है सीधा जाने के बाद, तो यहाँ से हम मिरर देख के सिग्नल देख के ये जो रेलिंग आ गई है राइट के ऊपर, इस रेलिंग के पास आ जाएंगे हम, सिग्नल बंद कर देंगे। अब सामने देखेंगे कि वहाँ पे वो गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रही हैं, तो मेरे लिए जगह बन रही है। तो मैं इस गाड़ी के पीछे रेलिंग से अपने स्टार्ट किया था और रेलिंग के पास ही आके यहाँ पे आके सिग्नल दे दिया दोबारा से, और हम वेट करेंगे सेव कैब पे जाने के लिए। अब 3 गाड़ी थी मेरी पहले, वो जा रही हैं, लाइटें अभी भी ग्रीन है, अंबर हो गई हैं, लेकिन ऑलरेडी क्रॉस द लाइन कर ली थी हमने, तो जंक्शन को छोड़ देंगे। सीधा लेफ्ट लेन में आ जाएं या मिडल लेन में, डजंट रियली मैटर। अगर आप मिडल लेन में आएंगे तो इवन बेटर होगा, क्योंकि फिर हमें लेन चेंज करनी नहीं पड़ेगी। तो हम यही करेंगे, यहाँ पे मिरर देख के, राइट का मिरर देख के सिग्नल देंगे। सिग्नल देने के बाद हमने देखना कि गैप कितना है। अब गैप बन गया, राइट मिडल लेन में आ गए, सिग्नल को बंद कर दिया। स्पीड ऑन दिस रोड इज 30, लाइटें रेड है तो हम रुक जाएंगे यहाँ पे। अब जब भी रुकना तो साइकिल लेन, ये व्हाइट लाइन जो, इससे व्हाइट लाइन से पहले हमने रुक जाना है। यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा के अब लाइटों का वेट कर लेंगे। अब जो सेट ने हमने बोला था कीप राइट, वो हमने शुरू में कर लिया था। हमने मिडिल लेन में आगे तो हमने लेफ्ट से राइट में आ चुके हैं, और यही लेन हमारी होगी जो कि हमें राउंड की तरफ लेके जाएगी। अब स्पीड इन दिस रोड 30 माइल्स एन आवर है, तो इस पे 30 ही चलाना है। अगर गलती से आप लेफ्ट लेन में रह गए तो उसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट लेन में चलते रहे, जो ही आपको वो मैकडोनल्ड का साइन नज़र आ जाएगा, वो सामने मैकडोनल्ड है, जो ही आपको साइन नज़र आ गया मैकडोनल्ड का, कोशिश करके खुद ही आप मिडिल लेन में आ जाइएगा, नहीं तो एग्जामिनर आपको वैसे हेल्प कर देते हैं थोड़ी सी वहाँ पे। अभी लाइटें ग्रीन है, कोई खड़ा नहीं हुआ वहाँ पे, तो वी ओके टू कैरी ऑन, स्पीड इसी पे चलते रहेंगे, क्योंकि लाइटें चेंज नहीं होंगी, क्योंकि किसी ने बटन नहीं दबाया होगा। अब वो सामने 40 का साइन नज़र आ रहा है। गलती सबसे स्टूडेंट से यही होती है कि जो ही वो 40 का साइन देखते हैं वो एकदम से स्पीड को बढ़ा देते हैं। 40 का साइन, स्पीड आपकी हमेशा 40 के साइन को गुजरने के बाद 40 पे जाएगी। तो अभी भी मेरी स्पीड 30 है। अब यहाँ से मिरर देख के मैंने स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी है और साथ ही मैंने गियर भी चेंज कर दिया।
अब यहाँ अगर आप आएँ तो ये ब्रिज याद रखिएगा, चौथे ब्रिज के नीचे से स्पीड जो है 50 हो जाएगी, भी 40 होगी। अब ये देखें, ये पहला ब्रिज है, और दूसरा ब्रिज, तीसरा, और जो चौथा ब्रिज है, फोर्थ ब्रिज जो है ना, वो कर्व ब्रिज है, उसको हम वॉकिंग ब्रिज कहते हैं, उसके ऊपर से लोग वॉक करते हैं। ये सेकंड ब्रिज हो गया। अब ये थर्ड ब्रिज हो गया। अंडर द थर्ड ब्रिज अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको साइन नज़र आ रहा है, ट्रायंगल साइन, वो आपको बोल रहा है कि साइड से भी रोड आपको ज्वाइन करने लगा है। और वो सामने वॉकिंग ब्रिज आ गया जो कि कर्व ब्रिज बना हुआ है, बेंड है उसके अंदर, उसके नीचे स्पीड का साइन 50 बना हुआ है। अब उसके साथ ही एक और लेन भी आ गई है लेफ्ट के ऊपर। हम क्या करेंगे, स्पीड यहाँ पे बढ़ाएंगे पहले, और स्पीड बढ़ाने के बाद हम 5th गियर पे अगर जा सकते हैं आप इजीली तो चले जाएं 5th गियर में। मिरर देखें और सिग्नल दे दें। अब हमने सिग्नल दे दिया क्योंकि हमने लेफ्ट लेन में जाना है। ट्रक से हमारी गाड़ी का गैप अच्छा है, लेफ्ट में कोई भी नहीं आ रहा। क्विक लुक ओवर द शोल्डर कर सकते हैं आप अगर आप लेन चेंज करनी चाहिए, लेकिन क्विकली 1 सेकंड के लिए बस आपने टर्न करनी गर्दन, और जल्दी से स्टीयरिंग वापस अपनी गर्दन घुमा के रोड के ऊपर देखना शुरू कर देना। अब सेट ने हमने बोला कि गो स्ट्रेट ऑन एंड टेक द एग्जिट, कि यहाँ से सीधा जाएं और एग्जिट ले लें। वो जो ग्रीन साइन नजर आ रहा है वहाँ से हम उतर जाएंगे, ब्लू साइन के ऊपर। अब वैसे हम गाड़ी चलाते नहीं, ऐसा लेन है। मिरर में देखेंगे, मिरर में देख के सिग्नल देंगे और लेफ्ट लेन में आ जाएंगे। सेट ने हमने बोला है कि टेक द एग्जिट, और उसके बाद टेक लेफ्ट ऑन द राउंडअबाउट। अब उसने बोला है कि गो लेफ्ट द राउंडअबाउट एंड फॉलो द साइन टू चीडल। अब क्योंकि हम एग्जिट में आ गए, अभी भी स्पीड हमारी 40 है, क्योंकि अब ये नहीं कि एग्जिट लिया और साथ में स्पीड को भी डाउन कर दिया। स्पीड आपने वही रखनी है क्योंकि अभी 50 ही चल रही थी। अब यहाँ पे क्योंकि राउंडअबाउट का साइन आ गया, अब यहाँ से हम मिरर दे के सिग्नल देंगे क्योंकि हम लेफ्ट जा रहे हैं। अब हम गाड़ी को स्लो करेंगे, सेकंड गियर में आए हैं। सेकंड गियर में हम अप्रोच कर रहे हैं, स्पीड ओनली 12 माइल्स एन आवर है। अभी राउंड अबाउट पर जाने के साथ साथ हम राइट पे देखना भी शुरू कर दिया, कोई आ तो नहीं रहा, वहाँ से गाड़ी आ रही है। तो अब लाइन से पहले गाड़ी को रोक के अब फिर से देखेंगे कोई आ तो नहीं रहा, सिग्नल दे दिया दोबारा से। फर्स्ट गियर में आ गए अब हम, क्योंकि हम रुक गए थे। अब सेफ गैप ढूंढ रहे हैं। इस गाड़ी के बाद सेफ गैप आ रहा है तो आराम से हम गाड़ी के ले जाएंगे, और जल्दी नहीं करनी। जब पता है कि सेफ गैप है तो इसका मतलब सेफ गैप है, तो फिर आराम से गाड़ी को निकालना है। कई दफ़ा होता है कि हम रश करते हैं, सेफ गैप होने के बावजूद रश करते हैं और गाड़ी बंद हो जाती है, और जब गाड़ी बंद हो जाती है फिर वो पैनिक स्टार्ट हो जाता है हमारा कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि पिछले भी गाड़ियाँ वेट कर रही हैं हमारा। तो अभी भी हम चीडल का साइन फॉलो कर रहे हैं। सेट ने हमने बोला कि स्ट्रेट एट द राउंड अबाउट, जो कि पहला एग्जिट बनता है, क्योंकि इस राउंड अबाउट के पहला एग्जिट सीधा ही जाता है, वहाँ पे पहला लेफ्ट की तरफ कोई नहीं जाता। सो एक ही एग्जिट है जो सीधा जा रहा है, और दूसरा एग्जिट है वो सिर्फ राइट की तरफ जा रहा होता है। तो अब हम जाएंगे चीडल की तरफ जो कि सीधा है। तो उसके लिए कई दफ़ा स्टूडेंट पूछते हैं कि मुझे सिग्नल की ज़रूरत है। हाँ जी, सिग्नल दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने लेफ्ट लेन में ही सीधा चले गए तो अगर सिग्नल नहीं भी दिया हुआ तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटर है कि आप सिग्नल दे दें कि हमको पता होता है। अब यहाँ से क्योंकि हम सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि हमने लेफ्ट जाने के लिए बताना कि कहाँ जा रहे हैं। राइट पे देख लें, कोई नहीं आ रहा, फर्स्ट गियर में है, सीधा हम लेफ्ट लेन की तरफ जा रहे हैं। फुटपाथ हमेशा आपने याद रखना है कि फुटपाथ के नज़दीक आपने गाड़ी चलानी है, अनलेस अदरवाइज कि आप राइट की तरफ जाना शुरू होंगे तो फिर आपको फुटपाथ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ से जा रहे हैं, अब हमने राइट जाना है। मिरर देख के सिग्नल दिया राइट का, पीछे गाड़ी है लेकिन गैप हमारा अच्छा है तो हम सीधा राइट लेन में आ जाएंगे। क्योंकि हम राइट जा रहे हैं इसलिए हम रेलिंग के पास आ गए, जो कि राइट लेन थी। यहाँ पे ये राउंड अबाउट ट्रैफिक लाइट वाला है। लाइटें ग्रीन है तो हम जाएंगे, लाइटें रेड है तो हम रुक जाएंगे। क्योंकि लाइटें ग्रीन है अभी तक तो हम चलते जाएंगे, रुकने की जरूरत कोई नहीं है। देख भी लिया सिर्फ एक दफ़ा जल्दी से। अब हमने तीसरे एग्जिट पे जाना है तो हम काउंट करेंगे अपने एग्जिट। ये हो गया फर्स्ट वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखेंगे कौन सी गाड़ी की बैक साइड नजर आ रही जाते हुए, ये हो गया सेकंड एग्जिट। अब हमने सेंटर मिरर देखना है, लेफ्ट मिरर देखना और सिग्नल देना है लेफ्ट का, और अब हम लेफ्ट लेन में आ जाएंगे थर्ड एग्जिट के लिए। अब यहाँ पे होता है कि अगर आप गलती से अगर ये लेफ्ट लेन बिजी हो गई है और आप राइट लेन में से लेफ्ट में लेन नहीं आ सकते तो वहाँ पे पैनिक नहीं करना, लेफ्ट लेन में राइट लेन में ही रहें बेशक, क्योंकि यहाँ से दो लेने हैं, दोनों की दोनों लेने एक ही जगह पे जा रही हैं जो कि लेफ्ट एग्जिट है, और राइट लेन राइट भी जाती है वहाँ से। अब फर्ज करें कि हम यहाँ पे अब क्योंकि हम लेफ्ट में हैं तो हम सीधा लेफ्ट लेन की तरफ चले जाएंगे। अगर हम राइट में होते तो हमने वो जैसे वो वाइट जीप गई है और ये वाइट गाड़ी जा रही है, बिल्कुल हमने उनकी तरह राइट लेन में चले जाना था, तो जो कि वहाँ पे बनती है ये रेलिंग के साथ साथ। अब हमने क्योंकि राइट जाना है तो हम यहीं से सिग्नल दे के राइट लेन में आ जाएंगे। क्योंकि सेफ गैप था तो हमें जल्दी नहीं करनी पड़े, आराम से इस लेन में आ गए। अभी हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं।
Go straight on Brownlee Road, then turn right. अभी सर ने हमने बोल दिया कि पहले सीधा जाना 100 यार्ड, उसके बाद आपने राइट जाना। तो ये जो ही ये लाइटें क्रॉस हो, मिरर देख के सिग्नल दिया राइट का। और फर्स्ट राइट ये है जो कि राइट की साइड की तरफ है, रॉयल थॉर्न रोड है इसका नाम। अब हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके रोड के बिल्कुल सामने जहाँ पे आपका एंट्रेंस है रोड की, वहाँ पे एंट्रेंस पे खड़ा करना है। वैन को ब्लॉक नहीं किया हमने, गैप ढूंढ रहे हैं, अच्छा सा गैप आ गया। आराम से फिर से जल्दी नहीं करनी है हमने, और आराम से गाड़ी को टर्न करके नए रोड पे चढ़ते साथ ही इस रोड की स्पीड 20 है। मिरर देख लिया, दोनों मिरर। अब एग्जामिनर यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि स्टॉप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मिरर देखा, सिग्नल दिया, और यहाँ पे एहतियात करनी है कि क्योंकि ड्राइवे नज़दीक है पार्किंग प्लेसेस के भी, तो बड़ी एहतियात के साथ अब यहाँ पे हमें नाइस गैप मिल रहा है क्योंकि कर्व हायर है। हैंड ब्रेक लगाएंगे, गियर निकालेंगे और पैडल को रिलीज कर देंगे सिग्नल बंद करने के बाद। क्योंकि कर्व यहाँ पे हायर था तो आराम से गाड़ी खड़ी होगी। ड्राइवे फ्रंट और बैक से हमने ब्लॉक नहीं किया। फिर साथ ही एग्जामिनर आपसे कहेगा लेट्स मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, कि यहाँ पे ड्राइव करें जब आप रेडी हो। फिर से हमने 6 पॉइंट चेक करने हैं ऑल द वे डाउन। पीछे से कोई नहीं आ रहा है, वो कोई नहीं कर रहा, तो फिर सिग्नल की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है सिग्नल की और आपने सिग्नल दे दिया तो वो माइनर फॉल्ट काउंट किया जाता है। हम वाइट लेन में इसलिए आए हैं क्योंकि ये गाड़ी खड़ी थी। अब मिरर देख के वापस आएंगे हल्का सा, क्योंकि वो गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, तो इसलिए हम क्लोज रहेंगे सेंटर लाइन के। बार बार अंदर और बाहर आने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी को लेके, कभी लेफ्ट और कभी राइट जाने की। बस देख ले के आगे क्या हो रहा है। अब आगे से पता चल रहा है कि सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और वो रोड के ऊपर भी खड़ी हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने हमारा आधा रोड तो वैसे ही ले लिया। तो हम वाइट लाइन के साथ साथ गाड़ी चलाएंगे। इस सूरत में हम आराम से गैप छोड़ सकते हैं अपनी गाड़ी के और इन गाड़ियों के बीच में। जब भी देख लिया रोड क्लियर हो गया, मिरर देख के तो वापस अपनी लेन में आ गए। रोड का नेम रॉयल थॉर्न रोड है और स्पीड इस रोड के ऊपर 20 माइल्स एन आवर है। यहाँ पे अगर एग्जामिनर आपको लेके आया तो मोस्ट लाइकली वो आपसे एक तो पार्किंग ऑन द राइट भी करवा सकते हैं, 2 दफ़ा यहाँ पे इस रोड के ऊपर गाड़ी को खड़ा भी करवाते हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। तो अच्छे से गैप देख के तो फिर गाड़ी खड़ी करनी है। गलत जगह पे नहीं खड़ी करनी, 10 मीटर जंक्शन से दूर रह के गाड़ी की खड़ी करनी है। वो जैसे अगर आप देखें तो वो सामने से एक ग्रे गाड़ी खड़ी है पीछे, यहाँ पे वो ला के तो आपको कहते होते हैं कई दफ़ा के स्टॉप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो हम करेंगे, मिरर देख के सिग्नल देंगे इस जंक्शन को क्रॉस करने के बाद, और साथ में हम लेफ्ट आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे इस दरख्त के पास ला के हम गाड़ी को रोक देंगे बिल्कुल ऐसे। अब हमने ड्राइववे नहीं ब्लॉक किया और 10 मीटर दूर आगे हम जंक्शन से फिर से वही हैंड ब्रेक लगा के कैंसिल करके सिग्नल पैडल छोड़ेंगे। और जो ही पैडल छोड़ेंगे एग्जामिनर आपसे कहेगा लेट्स मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, ये ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी। तो फिर वही करना, हमने 6 पॉइंट चेक्स करने हैं अपने ऑल द वे अराउंड। अब देखा कोई नहीं आ रहा, अब सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। अब यही स्पॉट था हमारे पास गाड़ी रोकने का। अगर ये देखें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो ये पे कर्व हायर है, लेकिन इतनी जगह नहीं है कि गाड़ी खड़ी हो सकी। अब इसके बाद अगर मैं कोशिश भी करूं तो ये लेफ्ट के ऊपर गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, ये लैंप पोस्ट के पास आके खड़ी हो सकती, लेकिन फिर यहाँ पे किसी का ड्राइववे भी है, गाड़ी अंदर जानी बाहर आनी है, वो जंक्शन काउंट किया जाता है। अब हम यहाँ से लेफ्ट जा रहे हैं, सेंटर का मिरर, लेफ्ट का मिरर देख के सिग्नल लेफ्ट। अब यहाँ पे आराम से गाड़ी को खड़ा करके ऑब्जर्वेशन करेंगे, गाड़ी टर्न कर रही है, गैप आ गया है और हम रोड को ज्वाइन कर लेंगे। अब जो ही हमने इस ग्रीन रोड को ज्वाइन किया, इसका नेम है ग्रीनवुड रोड और यहाँ की स्पीड जो है 30 माइल्स एन आवर। अब फिर से ये गाड़ियाँ लेफ्ट के ऊपर खड़ी हैं। आप वाइट लाइन के नज़दीक चले जाएं और वाइट लाइन, एक टायर जो मेरा गाड़ी का है वो वाइट लाइन को टच कर रहा है, क्योंकि सामने से आने वाले गाड़ियों को पता है कि मेरी पोजीशन कैसी है, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे थोड़ा सा रास्ता दे रहे हैं और दूर हो रहे हैं। अब स्पीड 30 है, लेकिन अब 20 का साइन आ गया। अब मिरर देख के आराम से पाँव उठा लें रेस से, और अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो फिर हल्का सा ब्रेक को टच कर दें। क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं होती, हल्का सा ब्रेक को टच करें तो स्पीड खुद ही लो हो जाएगी। अब 20 की स्पीड ये स्कूल की वजह से, जो ही स्कूल ख़त्म होगा और वहाँ पर 30 का साइन कोई नहीं है, जो ही स्कूल ने ख़त्म होना है गाड़ी की स्पीड वहाँ से ऑटोमेटिकली 30 आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ना की तो एग्जामिनर आपको वैसे बता देंगे कि जैसे यहाँ पे ब्लू गाड़ी खड़ी है ना, ये 20 का रोड साइन लिखा हुआ है, मार्किंग लगी है रोड के ऊपर, यहाँ से अब 30 स्टार्ट हो गया है। तो स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं, जो ही वो कहते हैं 30 तो वो एकदम से गाड़ी भगाते हैं और यहाँ पे हम्स होते हैं और फिर गाड़ी की हम्सों के ऊपर चढ़ती है 30 माइल्स के अलावा। आराम से गाड़ी चलाएं, पता है कि आगे 2-3 हम्स आ रहे हैं तो पहले उनको डील कर लें आराम से। जब भी हमको देखा रेस से पाँव उठा लिया, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो होना शुरू हो जाएगी, हम के ऊपर गाड़ी चला दें। तो जो ही गाड़ी अब क्लियर हो गई है, ये 2 ही हम थे यहाँ पे, अब हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ा लेंगे मिरर देख के। After 250 yards, turn left, Hollowhead Road.
अब सर ने हमने बोला कि 250 यार्ड हॉली एज रोड पे हमने लेफ्ट जाना, तो ये लाइटों से ही लेफ्ट जाएंगे। मिरर देख के, लेफ्ट का मिरर देख के, सेंटर और लेफ्ट का सिग्नल देंगे लेफ्ट का, और पोजीशन बनाने का अपनी अगेन फुटपाथ की तरफ हम आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। हम उस लेन में इसलिए नहीं गए क्योंकि जो ही हम फुटपाथ से दूर चले गए तो हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। ना तो हम सीधा जाने के लिए, क्योंकि वो लेन जो है ना सीधा सिर्फ राइट ही जा रही है, तो जो ही आप फुटपाथ से दूर हो गए तो इसका मतलब आप राइट जा रहे हैं। मार्किंग देखें अगर, तो मार्किंग आपको ये लेफ्ट वाली मार्किंग सिर्फ बोलती है कि मैं लेफ्ट जा रही हूँ, तो अगर सीधा और राइट जाना है तो फिर उस लेन में चले जाएं, तो फिर हम उस लेन में हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम लेफ्ट जा रहे हैं तो हमने हमेशा फुटपाथ को याद रखना कि हम फुटपाथ के साथ साथ गाड़ी चलाएंगे, 7 मील की उसकी तरफ रख के गाड़ी चलाएंगे, इसके ऊपर नहीं चढ़ जाना कहीं, फुटपाथ के पास रख के गाड़ी चलाएंगे। ये आपका रेफरेंस होता है कि जो ही मैं फुटपाथ से दूर हुआ इसका मतलब मेरी गाड़ी की पोजीशन खराब होनी शुरू हो गई है। तो कोशिश किया करें कि फुटपाथ आपको नजर आता रहे, अपने मिरर में नजर आता रहे, और लेफ्ट की तरफ अल्लाह से कोई गाड़ी खड़ी हुई तो जाहिर है फिर हमें दूर जाना पड़ता है उससे। अब हम गाड़ी को रेडी करेंगे क्योंकि इन लाइटों के बाद हमारी ट्रेन है जाने के लिए। अब क्योंकि हमारी लाइटें रेड हैं तो हम खड़े हैं आराम से, जो ही लाइटें ग्रीन होंगी तो हमें किसी का वेट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी प्रायोरिटी आ जाएगी यहाँ पे। अब जो ही लाइटें ग्रीन हुई हैं हमने गाड़ी को निकालना है। अब हमने ये नहीं देखना कि सामने से कौन आ रहा है, राइट से कौन आ रहा है, हमने सिर्फ लेफ्ट पे देखना है क्योंकि इस तरफ हम जा रहे हैं, और सीधा लेफ्ट की तरफ घुमा के गाड़ी को, और ये ट्राम लाइन के ऊपर आ गए हैं। अब क्योंकि पिछले रोड की स्पीड 30 थी, इस रोड की स्पीड भी 30 ही होगी क्योंकि रास्ते में कोई साइन नहीं आया, बिगिनिंग ऑफ द रोड पे कोई साइन नहीं आया जो हमें बता रहा है कि स्पीड को लो करो। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो साइड स्ट्रीटों में देखिएगा, वो आपको बता रहा होगा कि 20 माइल्स एन आवर ऑन द साइड स्ट्रीट, और मेन रोड के ऊपर कोई साइन नहीं लगा होगा तो फिर मेन रोड मोस्ट लाइकली भी 30 माइल्स एन आवर ही होता है, क्योंकि थ्योरी आपकी बोलती है कि स्ट्रीट लैम्प जहाँ पे नज़दीक होंगे एक दूसरे के वहाँ पे 30 माइल की स्पीड होती है। अब हम ट्राम लाइन के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और लेफ्ट पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे साइकिल के लेन्स बनी हुई हैं, वहाँ पर देखें अगर आप मार्किंग साइकिल की बार बार आ रही है कि उस तरफ ज़्यादा ना जाओ क्योंकि वहाँ पे साइकिलिस्ट ने साइकिल चलानी होती है। अब ये रोड काफ़ी लंबा होता है क्योंकि इस पे हम जा रहे हैं और ट्राम लाइन के ऊपर ही जा रहे हैं, तो ये इसकी बड़ी एहतियात करनी है। जब इस रोड से ऑफ होना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वहाँ पे सिर्फ 2 एरो बने हुए हैं, एक वो येलो बॉलर के ऊपर बना हुआ और एक रोड मार्किंग है जो इतनी क्लियर भी नहीं है। सेटनेव आपको बोलेगा कि गो लेफ्ट, लेकिन ये याद रखिएगा कि लेफ्ट जाने के लिए वहाँ पे आपको फॉलो करना है पड़ता है एरो को। Turn left, Brownlee Road. तो जो ही अगर हम ये देखें कि लाइटें क्रॉस करेंगे यहाँ से, लाइटों पे कोई नहीं खड़ा तो हमें नजर आ रहा है कि कोई नहीं है तो हम चलते जाएंगे। ये एरो नजर आ गया, वो येलो बॉलर जो उसके ऊपर एरो, और छोटा सा एक एरो बना हुआ है राइट साइड से कि मर्ज कर जो मेरी तरफ। तो आपको सिग्नल देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि अगर सिग्नल दिया तो यहाँ पे स्ट्रीट है साइड के ऊपर तो हम मिसलीड कर रहे हैं, लेकिन हमारी ट्रेन ये वाली होगी। अब हम देखेंगे मिरर, सिग्नल देंगे लेफ्ट का और पोजिशन बना के अपनी लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे फिर से। बैक टू नॉर्मल, फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक ऑफ, और हम वेट करेंगे लाइटों के ग्रीन होने का। जो ही लाइटें ग्रीन होंगी फिर से जब ये लाइट, क्योंकि एरो है तो एरो में बता रहा है कि चले जाओ। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम राइट की तरफ देखें कि वहाँ से कौन आ रहा है, क्योंकि हमारा एरो जो है डायरेक्शन वो हमें दे रहा है कि चले जाएं यहाँ से, रोड को क्लियर करके तो आप निकल जाओ। फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो खुद के ऊपर ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश करते हैं, आप इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं जब आप। अब यहाँ पे एग्जामिनर फिर से आपको रुकवा सकता है या फिर वो आपको रुकवा सकते हैं उधर राइट साइड ऑफ द रोड। सो हम एक दफ़ा राइट का मनूवर करेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे यहाँ से मिरर है, अब सिग्नल देंगे राइट का। अब मैंने जगह ढूंढ ली थी कि मैंने यहाँ पे पार्किंग करनी है। अब पीछे से कोई आए तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है क्योंकि मैंने उनको सिग्नल दे के बता दिया कि मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने लगा हूँ। अब मुझे सिर्फ गैप ढूंढना है वो सामने से आने वाली गाड़ियों के बीच में से। अब यहाँ पे मैंने गाड़ी को खड़ा कर दिया, पीछे वाली मेरी गाड़ियों की स्ट्रेस नहीं है क्योंकि मैंने उनको बता दिया हुआ कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो उनको पता है, इसलिए वो साइड से निकल के तो चले गए। मैं सिर्फ सामने देख रहा हूँ क्योंकि मुझे गैप चाहिए वहाँ पे। अब इस सिल्वर गाड़ी के बाद गैप आया, क्विकली मैंने राइट शोल्डर को देख के और राइट साइड पे जाकर तो गाड़ी को खड़ा करना शुरू कर दिया है। रेफरेंस हर गाड़ी में लगे होते हैं, मेरी गाड़ी में भी रेफरेंस लगा हुआ है। अब जब हम गाड़ी खड़ी करेंगे तो मैंने अपने रेफरेंस के साथ गाड़ी खड़ी की है, यहाँ पे हैंड ब्रेक लगाएंगे, गियर निकालेंगे और जो ही में हम पैडल छोड़ेंगे तो एग्जामिनर आपसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे, लेट्स रिवर्स बैक टू लेंथ ऑफ द कार गैप, के 2 गाड़ियों को रिवर्स करके पीछे लेके जाएं। अब यहाँ से अब यहाँ पे एहतियात अपनी ये करनी है क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, अगर सामने से कोई आ गया तो ये उनका रोड है तो फिर हमें गाड़ी को रोकना पड़ेगा। लेकिन पीछे क्योंकि हम जा रहे हैं तो एक तो आपने ऑब्जर्वेशन अपने राइट के ऊपर ज्यादा रखनी, क्योंकि जब भी आप कई दफा घरों के सामने भी पार्किंग हो सकती है। अब तो ये मेन रोड है ना, तो यहाँ पे कोई ड्राइववेज नहीं है, तो घरों के सामने जब करते हैं तो सारे ड्राइववेज राइट तरफ आ जाते हैं, तो फिर आपने ड्राइववे पे नजर रखनी है और एटलीस्ट 2 दफा आपने गाड़ी को रोक के तो 6 पॉइंट चेक्स आपने करने हैं अपनी गाड़ी के। अभी देखें को सामने से गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ी को हमने रिवर्स गियर में डाला
ऑब्जर्वेशन की ऑल द वे अराउंड। अभी हमने 6 पॉइंट चेक्स कर ली हैं। अब हम इस गाड़ी का वेट करेंगे। 2 गाड़ियां आ रही हैं और जो ही गाड़ियां 2 चली जाएंगी। अब हम हल्का सा मूव करने लगे तो वो सामने से फिर से गाड़ी आ गई है। अब हम हल्का सा मूव सकते हैं, फिर हम गाड़ी को रोक लेंगे एक दफ़ा फिर से। इवन दो कि वो गाड़ी हमसे दूर हो गई हैं, लेकिन कई दफ़ा होता है कि अगर पोजीशन आपकी ख़राब हो जाए और अब पिछला हिस्सा गाड़ी का बाहर निकल जाए तो वो सीरियस फॉल्ट काउंट किया जाए। तो कुछ बेटर है स्टॉप करके अब गाड़ी चली गई हैं। फिर से हम देखेंगे एक दफ़ा। आप स्टीयरिंग को बड़े बड़े सॉफ्ट हैंड के साथ आपसे पकड़ना, उसको दबाना भी नहीं है, बस सॉफ्ट हैंड उसको ऊपर हाथ रखना है जब ऐसे ही, और आपने पीछे देखते जाना है और मिरर को देखते रहना है। और फिर अब यहाँ पर रोक के गाड़ी फिर से घूम के देखा, हर तरफ क्लियर है, फिर जाने दिया गाड़ी को। अब फिर से मैंने शोल्डर पे देख रहा हूँ और साथ साथ मिरर पे देखते जा रहे हैं। स्टीयरिंग अगेन सॉफ्ट हैंड के साथ पकड़ा हुआ है। अब फिर से जा रहे हैं पीछे। अब फिर से गाड़ी रोक दी, 6 पॉइंट चेक्स कर लिया 1 मोर टाइम और अब पीछे फिर से जाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे 2 गाड़ी हमने कर ली हैं। हैंड ब्रेक लगा के गियर निकाल के पैडल को छोड़ दिया। अब जो ही पैडल को आप छोड़ेंगे, एग्जामिनर वहां से देख लेंगे कि पार्किंग ठीक हो गई है। फिर वो आपको करेंगे कि लेट्स गो बैक टू योर साइड ऑफ द रोड नाउ। सो अगेन, क्योंकि अब हमने रोड क्रॉस करना है फिर से, तो अब ऑब्जर्वेशन हम राइट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट की तरफ से अब गाड़ियां आ रही होंगी, तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे। ऑल द वे 6 पॉइंट चेक्स करने के बाद हम देंगे यहाँ पे लेफ्ट का सिग्नल, क्योंकि हमने लाइन क्रॉस करनी है। अब हमें 2 चीज़ें यहाँ पे देखनी है। एक तो हमने देखना है कि सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर गैप हमें मिले, और जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं क्योंकि उनको हमने ज्वाइन करना है, वहाँ पे हमें अच्छा सा स्पेस भी मिले साथ में। एक तो हम गैप ढूंढ रहे हैं और दूसरा हम स्पेस ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ से वो रेड गाड़ी के बाद एक पीछे से ब्लैक गाड़ी आ रही है। उन दोनों गाड़ियों के बाद पीछे दोनों रोडों के ऊपर कोई गाड़ी अभी नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमने देख लिया, वो हमें गाड़ी कह रही कि चले जाओ। हमने लेफ्ट का मिरर देखा फिर से और बैक टू आवर साइड ऑफ द रोड। जो ही रोड पे आए हैं, सेंटर मिरर देखा, राइट मिरर देखा, सेकंड गियर में आ गए और गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया फिर से। अब इस रोड का नाम है ब्राउनली रोड और स्पीड और इस रोड के ऊपर 30 माइल एन आवर है। After 300 yards, go straight on A560, Altrincham Road, then go left on the roundabout and take the first exit towards Chester. अब यहाँ पे सिंगल लेन है, लेकिन आगे जाकर 2 लेने बनने लगी हैं, तो हमने वहाँ से लेफ्ट जाना है राउंड अबाउट से वेरी सून। तो हम क्या करेंगे, मिरर देखेंगे और सीधा लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। अगर सिग्नल देना पड़ा है तो सिर्फ क्विक वाला सिग्नल देना है, क्योंकि ज़्यादा दिया तो यहाँ से एक टर्न जाती है तो Go मिसलीडिंग straight हो जाएगी। on, then go left on the roundabout and take the first exit. अब फर्स्ट एग्जिट लेंगे, राउंड अबाउट आ गया। ये ओल्ट्रिंगम, लिवरपूल, बोल्टन और चेस्टर, ये 4 साइन आपको नजर आते हैं। एग्जामिनर आपको कह भी सकते हैं कि इन साइनों में से एक साइन को फॉलो कर लो। After 100 yards, go left on the roundabout and take the first exit A560 So mirror. towards Chester. सिग्नल दे के लेफ्ट की तरफ अब गाड़ी खड़ी करेंगे। अभी भी स्पीड 30 है और स्पीड याद है आपको, हमने जब स्कूल क्रॉस किया था तब से ही अब तक 30 ही आ रही है स्पीड, और 30 ही रहेगी अब ऑल द वे थ्रू। अब राइट ग्रीन लाइन का मतलब है कि देखने की जरूरत नहीं है, अगर देख भी लिया तो जल्द जंक्शन को छोड़ दें। और यहाँ पे 2 लेने हैं। अब हम लेफ्ट लेन में आ गए, फिर से सेंटर का मिरर देखा, राइट का मिरर देखा, थर्ड गियर में आगे स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि 30 की स्पीड है। अब यहाँ से हम सेकंड एग्जिट लेंगे और सेकंड एग्जिट मैनचेस्टर और ओल्ट्रिंगम, चेस्टर, प्रेस्टर और बर्मिंघम, ये सब के सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि राइट है। यहाँ से सेकंड एग्जिट। अब सिग्नल की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने सिग्नल दिया पहले यहाँ पे स्लो करेंगे, क्योंकि ये राउंड अबाउट जो है ना, ये वाला स्पेशली एग्जिट जो है, ये वो वेरी ट्रिकी है एंट्रेंस इसकी। वो देख सामने से गाड़ी आ रही हो तो अगर आपने इसको मिस कर दिया तो वो स्ट्रेट वे फॉल बन जाएगा। गाड़ी को रोक के आराम से देख के और ज्वाइन कर ले रोड को। फिर से सिग्नल फिर से नहीं हम दे रहे, क्योंकि अगर सिग्नल दिया तो वो साथ वाली गाड़ी परेशान हो जाएगी कि मेरी लेन में घुसने लगे हैं। फर्स्ट एग्जिट क्रॉस करने के बाद मिडल दे के सिग्नल दिया लेफ्ट का और सीधा लेफ्ट लेन में आ गए। Go right on the roundabout and take the third exit A5103 towards Liverpool. अब जब हमने क्योंकि राइट जाना है तो हमें जल्दी फिर से कोई नहीं है, पहले हम गाड़ी को सीधा करेंगे। अब हम मिरर देखेंगे सेंटर का, राइट का, और आप सिग्नल देंगे। पहले सिग्नल देने के बाद हम देखेंगे राइट में कोई आ तो नहीं रहा। अब वो गाड़ी पीछे है, उन्होंने रास्ता दिया है। अब आराम से हम राइट लाइन में आ जाएंगे, जल्दी कोई नहीं करनी। सिग्नल दें, सबसे पहले मिरर देखने के बाद सिग्नल दे दें, क्योंकि सिग्नल ही आपको रास्ता लेके देगा। अगर आप बार बार सिर्फ शोल्डर देखते रहे और सिग्नल ना दिया तो पीछे वाली गाड़ी को कोई पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। अब हम क्योंकि थर्ड एग्जिट में जा रहे हैं लिवरपूल की तरफ, सिग्नल देंगे हम राइट का और वेट करेंगे। अब यहाँ से ये साइन जो है ये रिंग रोड पे जाता है, लिवरपूल जाता है और मैनचेस्टर सिटी सेंटर जाता है, जिसको MCR सिटी सेंटर भी बोला जाता है।
अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके हम फिर से राइट की तरफ देख रहे हैं, कोई आ तो नहीं रहा वहाँ पे। अब यहाँ से गैप आ गया बिग वाला, तो हम आराम से फिर से, जल्दी कोई नहीं कर रहे हम, सीधा आ गया राइट लेन में। अब काउंट करेंगे हम अपना एग्जिट स्ट्रेट में। ये हो गया पहला एग्जिट, राइट लेन में ही रहेंगे क्योंकि हम थर्ड एग्जिट पे जाना है। अब हम देखेंगे कहाँ से गाड़ियाँ एग्जिट कर रही हैं, वो रोड आ गया जहाँ पे गाड़ियाँ एग्जिट कर रही हैं, वो सेकंड एग्जिट। अब हम मिरर देखेंगे, लेफ्ट का मिरर देखेंगे, सिग्नल देंगे लेफ्ट का और पोजीशन बनाएंगे लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ पे स्पीड आ गई 50, फिर से जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पहले गाड़ी को सीधा करेंगे हम। गाड़ी को सीधा करने के बाद हम, क्योंकि थर्ड गियर में पहले से आ चुके हैं, अब गाड़ी की स्पीड को बढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ पे देखेंगे कि रोड क्लियर है 50 पे जाने तक। 50 का रोड बन सकता है क्योंकि स्पीड वहाँ पे ठीक है। अब हम फोर्थ गियर में आ जाएंगे और वही जो मैंने बताया कि मिरर देख के सिग्नल दे देंगे। अब सिग्नल दे के हम वेट कर रहे हैं। वो पीछे जो बस है उसने लाइटें मारी हैं कि आप चले जाओ, क्योंकि हमने शोल्डर देख लिया, बस वाले को थैंक यू बोल देते हैं और हम स्पीड बढ़ाएंगे अब, क्योंकि अब हम उसको स्लो नहीं करना चाहते। ये नहीं किया कि हमने रोड ज्वाइन कर लिया और हमारी जॉब खत्म हो गई और एकदम से स्पीड को ड्रॉप कर देंगे। अब उनको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आपने उनको पहले ये बताया था कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, 44 या 45 से हमने ज्वाइन किया था, और एकदम से अगर मैंने स्पीड को 36, 35 पे लेके आ गया तो वो स्पीड जो है ना, वो प्रोग्रेस स्पीड के ऊपर आपको फॉल्ट काउंट किया जाए, क्योंकि आपकी वजह से एक गाड़ी स्लो हो गई है। क्योंकि रोड 50 का है तो कोशिश करें कि मैच करें स्पीड को जितनी जल्दी हो सकता है। अब हम सिर्फ 38 पे इसलिए चला रहे हैं कि अब सामने वाली जो गाड़ी है वो मेरे नज़दीक है, तो हम अभी रेस नहीं दे रहे ताकि हमने गैप रखना अपना और गाड़ियों के बीच का। अब हम वापस जाएंगे, 50 से स्टार्ट किया लेकिन अब रिपीट होगा सारा कुछ अगेन। पहले बढ़ रही थी स्पीड, अब कम होगी। अब ये 40 का साइन आ गया, रेस से पाउंड उठाया, ऑटोमेटिकली 40 पे चल रही है गाड़ी, तो हम इसी लेन में रहेंगे। अब यही लेन मुझे टेस्ट सेंटर में वापस लेके जाएगी। जब आप लेसन टेस्ट के ऊपर होते हैं तो लेफ्ट लेन को पकड़ के रखें और लेफ्ट लेन पे ही बस चलते रहें, और यही लेन आपको वापस टेस्ट सेंटर में लेके जाएगी। लेन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि ये लेन ब्लॉक हो गई है और एग्जामिनर आपको हेल्प करे कि लेट्स मूव ओवर टू द मिडल लेन नाउ जस्ट टू अवॉइड दिस लेन, कि इस लेन को अवॉइड कर दें और मिडल लेन में आ जाए ताकि हम चलते रहें, क्योंकि उनको टेस्ट करना था अगले वाला भी, वो नहीं चाहते कि ज़्यादा देर स्टॉप करें ट्रैफिक में। तो वो वहाँ पे आपको हेल्प कर देंगे, थोड़ी सी आपको बता दें कि इस सेफ टू गो नाउ यू कैन गो, फिर आप चले जाइएगा। अगर नहीं तो चुप करके मिडल लेन में चलती रहिएगा, गाड़ी चलाते रहिएगा गाड़ी को, और वापस टेस्ट सेंटर इसी लेन में जाना है। After half a mile, turn left, A5145, Barlowmore Road. अब हमने 30 का साइन देखा है, रेस से पाउंड उठा के हमने गाड़ी की स्पीड और गाड़ी का गियर भी लो कर दिया। अब सेट ने बोल रहा है कि 800 यार्ड्स के बाद हमने लेफ्ट जाना है। हम पहले से लेफ्ट लेन में और ये लेन ही हमें लेफ्ट लेके जाएगी, लेकिन लेफ्ट कहाँ पे है वो आपको सामने चर्च की बिल्डिंग मिडल ऑफ द रोड नज़र आ रही है। लेफ्ट हमारा उस चर्च की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही होगा। लेफ्ट के ऊपर भी एक चर्च आ जाएगा और वहाँ पे एक डिजिटल साइन भी आएगा, तो वहाँ पे जाके हमारा लेफ्ट है। ये नहीं करना कि सिग्नल दे दिया फ़ौरन लेफ्ट को ढूंढना शुरू कर दिया, फिर आप मिसलीड कर रहे होंगे क्योंकि टाइमिंग आपकी सिग्नल की ख़राब हो जाएगी। अब लाइटें रेड हैं, हम आराम से गाड़ी रोकेंगे, जब भी रोकेंगे टायर और टारमैक तक रोड और टायर नज़र आए अगली गाड़ी के, इतना गैप हमेशा छोड़ के आपने गाड़ी को खड़ा करना है। अब लाइटों के ऊपर कोई नहीं खड़ा तो मोस्ट लाइकली किसी ने बटन नहीं दबाया होगा, इसलिए हम आराम से चलते जा रहे हैं, स्पीड बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे कई दफ़ा आके तो आपको एग्जामिनर बोलता है A5145, Barlowmore Road, then turn left. कि यहाँ से वो आपको बोलते हैं कि चार्ल्टन का साइन फॉलो करें। अगर बोर्ड पे देखें तो चार्ल्टन लेफ्ट की तरफ है, अगर आप देखें कि वो सामने चर्च आ गया राइट पे और लेफ्ट के ऊपर दोनों तरफ चर्च आ गया। अब यहाँ से हमारा जो लेफ्ट होगा वो हमारे वाला ही होगा, क्योंकि वो ब्लैक जो डिजिटल साइन नज़र आ रहा है उस साइन के बाद हमने लेफ्ट चले जाना है, जिसका सच हमें 800 यार्ड से उसने बता दिया था। अब मिरर देखेंगे राइट का, सेंटर का, राइट लेफ्ट का, सिग्नल देंगे क्योंकि हम लाइन को क्रॉस करने लगे हैं। उसने इवन दो सेट ने आपको कहा कि बेयर लेफ्ट, लेकिन क्योंकि आप लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो वो आपके लिए टर्न ही बनती है, तो फिर आपने उस टर्न को करना है मिरर देखने के बाद, सिग्नल देने के बाद। Turn left, Derwent Avenue, then bear left, Crista Way. अब यहाँ पे अगर सिग्नल ऑन है तो उसको कैंसिल कर दिए, क्योंकि ये एक ही लेन है जो कि लेफ्ट की तरफ ही जाती है, तो फिर आप सिग्नल को ऑन नहीं रखना चाहते, क्योंकि मे बी वो पीछे वाली गाड़ी समझे कि आप साइड कहीं खड़ी करने लगे हैं गाड़ी। अब यहाँ से हमने लेफ्ट जाना है, मिरर देख के सिग्नल दिया लेफ्ट का, क्योंकि पोजीशन हमारी पहले ही लेफ्ट की तरफ है, तो हम आराम से गाड़ी को रोकेंगे। टायर ऑन रोड के ऊपर हमने फिर से देखना है, अगली गाड़ी का टायर और रोड नज़र आया हमें क्लियरली। अब हम यहाँ पे गाड़ी का वेट करेंगे लाइटों को ग्रीन होने का। जो ही लाइटें ग्रीन होंगी हमने लेफ्ट की तरफ ही रहना वहाँ से, क्योंकि लेफ्ट लेन जो है वो हमें टेस्ट सेंटर लेके जाएगी।
अब लेफ्ट पे क्योंकि साइकिल लेन है, मैंने अच्छी तरह देख लिया कि लेफ्ट लेन में कोई नहीं है, कोई साइकिलिस्ट नहीं आ रहा, तो हम आराम से टर्न करके तो गाड़ी को अपनी तरफ लेके आ जाएंगे। आराम से हम सेकंड गियर में जाएंगे और लेफ्ट लेन में ही Bear रहेंगे। left, Christen Way. Then you have reached your destination on your left. अब फिर से क्योंकि हम वापस जा रहे हैं और ये बैरियर के बाद स्पीड जो है वो 10 माइल/आवर की हो जाती है, तो हम यहाँ से स्पीड को लो कर लेंगे। हम सेकंड एग्जिट नहीं ले रहे हैं, हम फर्स्ट ले रहे हैं क्योंकि अभी टेस्ट का टाइम हो रहा है, तो मे भी वहाँ पे गाड़ियाँ टेस्ट के लिए निकल रही हैं, वो जो हम देख रहे हैं कि वहाँ से निकलना शुरू हो गई हैं। अब हम लेफ्ट पे ले लेंगे, लेफ्ट का मिरर You देख have के reached your आराम से हमने destination. Christen Way. लेफ्ट पे It आ is गए। on your left. अब यहाँ से सीधा जाएंगे, एंड ऑफ द रोड हम यहाँ से वहाँ से राइट करेंगे। तो हमने मिरर देखा राइट का, सेंटर और राइट का, और सिग्नल दिया राइट का, और आराम से हम आहिस्ता आहिस्ता टर्न Turn करेंगे अब right. राइट की तरफ। Then you have reached क्लियर your गैप है, कोई destination. नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लाके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर You will यहाँ पे arrive गाड़ी at your खड़ी कर देते destination हैं। at 2:41 p.m. यहाँ पे अब हैंड ब्रेक लगा लेंगे और हम सिग्नल बंद कर देंगे और पैडल को हम रिलीज कर देंगे। जो ही हमने पैडल रिलीज किए, इसका मतलब हमने गाड़ी को खड़ा कर दिया। राइट, ये था शास्त्र का राउंड अबाउट। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पहली दफ़ा मैंने उर्दू कमेंट्री करके तो वीडियो बनाई है। होप कि सब पसंद करेंगे। अगर पसंद करेंगे तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप और बताइएगा कि कैसा रहा रूट, पसंद आया। अगर और कोई आप चाहेंगे रूट बनाने के लिए तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको वो भी रूट बना के दूंगा। टेस्ट सेंटर हमेशा हमारे राइट की तरफ, इसलिए हमने यहाँ पे लाके अब गाड़ी को खड़ा किया। जैसे मैंने बोला था कि सब गाड़ियाँ टेस्ट पे जा रही हैं, तो इसलिए मैं उनको ब्लॉक नहीं करना चाह रहा, तो हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कॉमेंट। जो फुल मेरी इंग्लिश की वीडियो है ना, इसी रूट के ऊपर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी फॉलो कर दूंगा। जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो उसको फॉलो कर सकते हैं, और जो उर्दू में देखना चाहते हैं ऑब्वियसली उनके लिए वीडियो अवेलेबल होगी। थैंक यू, बाय बाय।